राम 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 पराकृति बंधम परम ब्रह्म रात्रि सौंदर्य शास्त्रोस्तम वंदे गंगात्मजं प्रपन्न पारिजाताय दूतवेदे गोपालनाय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान्नवनीरात् पीताम्बराधरुणगङ्गसदाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दनेत्सात् कृष्णात्परं किञ्चिदत्मानं जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गंगाधर नमस्ते नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। देखो, तीन बात बताई थी कि ये तीन काम है खास, जानना, मानना और करना, तीन शक्ति है ये। मनुष्य मात्र में जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति भी है और करने की शक्ति भी है। तो ये शक्तियां पूर्ण हो जाए फिर मनुष्य जन्म की पूर्णता। जानने में तो स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानना, और मानने में ईश्वर को मानना, और करने में सेवा करना, ये तीन बात है। तो जानने में स्वरूप को जानना बताया। स्वरूप के जानने में क्या चीज आवश्यक है वो जो थोड़ी बताई जाती है, आप ध्यान दें। शास्त्रों में संतों के द्वारा उनकी वाणी में सुनने में आता है कि ये मनुष्य जन्म है, ये बड़ा दुर्लभ है। लख 84 भूतते बीत जात दुख चार, सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों युग बीत जाते हैं, तब कहीं इसको मनुष्य जोनी मिलती है, और जोने हम घूमते घूमते 4 युग बीत जाते हैं। अनेक जोनियों में ये भटकता फिरता है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, अनेक जोनियों में जाता है, बहुत काल से भटकता है, तो ये स्वयं नित्य रहा। बड़ी सुगम बात है। वो नहीं रहता तो कौन भटकता, अनुजोनियों में कौन जाता, तरह तरह के सुख तो कौन भुगतता। तो ये नित्य रहने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता है। शरीरों का विनाश होता है, संयोग वियोग का, संयोगों का वियोग होता है, शरीरों का वियोग होता है, शरीर धारण करता है, परंतु स्वयं रहता है। इसलिए ये ज्ञान हुआ। तो अपने विषय में ये ज्ञान शास्त्रों से, संतों की वाणी से, व्यवहार से होता है कि ये स्वयं नित्य रहने वाला है। अगर रहने वाला ना हो तो सुख दुख कौन भोगे, अनेक दुनिया में कौन जावे। बड़ी सीधी बात है। तो रहने वाला ये नित्य है, और ये नित्य होने से
कई शरीरों को धारण करता है तो शरीर अनित्य हुए, कई लोकों में जाता है तो लोग अनित्य हुए। किसी का संयोग वियोग होता है तो वियोग होने वाली वस्तु अनित्य हुई और ये नित्य हुआ। तो अपना स्वरूप नित्य है, ये बात ठीक दिखती है शास्त्र से और अनुभव से भी। मैं बालकपन में था वही आज हूँ, चाहे जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, असमर्थ हो गया, शरीर कैसा ही हो गया, परंतु मैं हूँ वही जो पहले युगों में था, पहली अवस्थाओं में था। रोजाना 3 अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। हम जागते हैं, काम करते हैं, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जागते नहीं है, जागने की तरह ही व्यवहार करते हैं नींद में, वो सत्य नहीं होता, फिर नींद खुलते ही मिट जाता है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। और गाढ़ नींद आ जाती है इसमें कुछ भी होश नहीं रहता, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, ऐसी अवस्था है, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ये तीनों अवस्थाएं होती है, तो जागृत होती है तो स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है। स्वप्न अवस्था होती तो जागृत नहीं है, सुषुप्ति नहीं है। और सुषुप्ति होती है जो जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है। परंतु कोई ऐसी अवस्था भी है जो आप नहीं हो, तो आप हो। तो आप हम तो स्वयं रहते हैं और अवस्थाएं बदलती है, तभी तो इसकी गिनती होती है। जैसे इदंता से 1 2 3 4 5 6 7 स्तंभ हम गिन लेते हैं, तो गिनने वाला थंबों से अलग है। ऐसे 3 अवस्थाओं का आना जाना और अवस्था 3 है, फिर तुरी होता है, चौथी अवस्था होती है, समाधि अवस्था होती है, ऐसा सुनते हैं। तो अवस्थाओं का भेद है, परंतु स्वयं का भेद नहीं है। जानना अपने आप को, इस बात की तरफ लक्ष्य है हो। अपने आप को जानना क्या है? अपने आप को जानना कि नित्य हूं मैं, अनेक जोनियों में जाने वाला हूं, अनेक अवस्थाओं को रहने वाला हूं। आज दिन तक अपने यहाँ बचपन से लेकर अभी तक कई तरह की परिस्थिति आई, कभी सुखदायी, कभी दुखदायी, कभी हर्ष की, कभी शोक की, चिंता की, ऐसी परिस्थितियां आई। तो परिस्थितियां अलग हुई, आप अलग हुए। इनका आना जाना होता है, आपका रहना होता है, तो आप इनसे अलग हैं। सुख और दुख दोनों होते हैं, पर आप सुख और दुख दोनों से अलग हैं, ये अनुभव है। ये कोई ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा है मान लो, ऐसी बात नहीं, ये तो बिल्कुल अनुभव है। भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं, इन कालों को भी हम जानते हैं। और हमारी योग्यता अयोग्यता, हम अपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम इतनी जानते, इतनी बातों को जानते हैं, ऐसे जानकारी और अनजान पड़ा, ये भी हमारे सामने आता है। हम तो रहते ही हैं, ये जानकारी अनजानकारी है, ये तो आती जाती रहती बुद्धि में, हम तो रहते हैं। तो देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्थाओं में, परिस्थितियों में, इसमें सब हम रहते हैं और ये सब बदलती है। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्तियां बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, और तो क्या युग बदलते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, ये युग बदलते हैं।
यही बदलते हो, ऐसी बात नहीं है। आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक तक के लोग आने जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आयु पूरी होती है तो समाप्त हो जाते हैं। अभी आधी उम्र से ज्यादा उम्र हुई है ब्रह्मा जी की, ऐसे शास्त्रों में आता है। तो ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष पूरा होने से शांत हो जाते हैं। तो ये बात ही हम जानते हैं ना। तो हम एक हुए, ब्रह्मा अनेक हो गए, तो कितनी लंबी अवस्था हमारी है, हम सदा ही रहने वाले हैं। तो अपना स्वरूप नित्य निरंतर रहने वाला है, इन बातों से अनुभव होता है। तो जानना है अपने आप को, तो भाई बहन पढ़े लिखे अपन सब इन बातों को समझ सकते हैं कि हम तो रहते हैं और शरीर बदलता है। बालकपन में शरीर कैसा था, फिर कैसा रहा, अब कैसा है। अब जिएंगे तो बदल जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे तो बदल जाएंगे। जिएंगे तो शरीर बदल जाएगा और मर जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा। तो ये बदलने वाला और छूटने वाला है, हम रहने वाले हैं। ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। इसको ठीक तरह से जानना ही जानना है। तो जानना अपने आप को, अपना आप शरीर नहीं है। ये शरीर तो बदलता है, इसको क्या जाने। इसको ये जानता है कि ये बदलता है, मरता है, नष्ट होता है, रहने वाला नहीं है, ये जानना है। इसको शरीर को जानना ये हुआ। जैसे संसार सबका सब उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, बदलने वाला है, नहीं रहने वाला है, ऐसे ही शरीर को जानना यही है कि ये बदलने वाला है, नहीं रहने वाला है। ऐसे शरीर को जान लिया तो शरीर को नाशवान जान लिया, संसार को नाशवान जान लिया। अरे अब अपने अविनाशी को जाना, तो अविनाशी को जानना ही जानना है। तो जानना अपने को बड़ी सीधी बात है। और ये कर्म करता है, उसके अनुसार जोनियों में जाता है और वहां सुख और दुख भोगता है। और अच्छे काम किए का तो फल होता है अनुकूल परिस्थिति मिल जाना, और बुरे कामों का फल होता है कि बुरी परिस्थिति मिल जाना। तो ये भी हम देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं तो ठीक बात दिखती है। तो अच्छी और मंदी परिस्थिति छोटी और बड़ी होती है, अच्छी और मंदी होती है, पर हम तो वही हैं। हमारा तो रहना वैसे ही होता है। अनुकूलता में भी हम वही हैं, प्रतिकूलता में हम वही हैं, संयोग में हम वही हैं, वियोग में भी हम वही हैं। जानकार है तो भी हम वही हैं, अनजान है तो हम वही हैं। हमारा होना तो निरंतर है, ये जानना है। तो इस पर कायम रहें। शरीर के बदलने पर, परिस्थिति के बदलने पर अपने में बदलना न लावे, ये सावधानी। परिस्थिति बदली पर मैं थोड़ा ही बदल गया, अवस्था बदली पर मैं थोड़ा ही बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, भाव बदल गए, वृत्तियां बदल गई, स्वभाव में कहीं काम, कभी को लोभ, कभी क्रोध, कभी कुछ ये आ गए, पर तो मैं तो वही रहा ना। तो सज्जनों, ये मामूली बात नहीं है, शास्त्रों की गहरी बात है। अपने आप को जानना तो कितना सुगम है जानना कि ये सब बदलने वाले हैं, अपना स्वरूप बदलने वाला नहीं है, एक रूप रहने वाला है। सुख में भी, दुख में भी, संयोग में भी, वियोग में भी, अवस्थाओं में भी, परिस्थितियों में भी सदा रहने वाला ये नित्य है। तो
मैं नित्य निर्विकार हूँ और ये विकारी है। उसके विषय में आज सुबह मैंने सुनाया कि अपना स्वरूप निर्दोष है, अपना स्वरूप निर्दोष है, तभी तो कई दोषों का अनुभव करता है, दोषों का, गुणों का, अच्छे का, मंदी का अनुभव करता है, जाता है, तो उसे अलग है ये। तो अपने में नित्यता का अनुभव और अपने सिवाय दूसरे संसार के अनित्यता का अनुभव ये प्रत्यक्ष होता है। तो शरीर संसार रहने वाले नहीं है और अपना मिटने वाला नहीं है, अपना स्वरूप वो है जो का त्यों रहने वाला है। ऐसे अपने आप के नित्य स्वरूप को जानना है और अपने सिवाय दूसरे सब परिवर्तनशील है, बदलने वाले हैं, ऐसा जानना है। ये दोनों को जानना हो गया। हरदम नित्य निरंतर रहता है उसको सत कहते हैं और बदलता ही रहता है उसको असत कहते हैं। असत की सत्ता नहीं, असत का होनापन नहीं है, ये तो बदलनापना है। होनापन क्या है, इसको है क्या माने, ये तो बदलता रहता है हरदम ही। जैसे नदी का जल बहता रहता है, हम कहते हैं कि जल तो वहां ही बहता है जहां कल बहता था, उसी पत्थर पर आज बह रहा है। तो कल बहता था और आज बह रहा है, तो वही है, कहाँ है, वहां आ गया दूसरा जल, कुछ जगह ही आ गया, पर वो तो नहीं है यहाँ। ऐसे ही शरीर है, ये बदलते हैं, दूसरे शरीर बन जाते हैं, बदल जाता है, पर ये रहता तो नहीं है। तो ये संसार बहने वाला, जाने वाला है और हम रहने वाले हैं। तो ये अनित्य हुआ, असत हुआ, हम नित्य हुए, सत हुए। ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता। परिस्थिति बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है, ये सब बदलने वाले हैं, परंतु हम स्वयं न बदलने वाले हैं। ऐसे अपने को इनसे अलग जानना, ये जानना हुआ। और अपने सिवा ये सब रहने वाले नहीं है, बदलने वाले हैं, जाने वाले हैं। ऐसा जानना, ये जानना, अपने को जानना। तो अपने निरंतर रहने वाले हैं, इस बात को हमने जान लिया। तो ये जान लिया ठीक कब होता है, तो पूरा जानना तो विलक्षण होता है, परंतु इतना जानना तो अभी भी हम कर सकते हैं और बिल्कुल कायम रहते हैं कि अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, ये तरह तरह की परिस्थिति सुखदायी दुखदायी आती है, तो इससे हम अलग हैं। तो सुखदायी परिस्थिति में हम खुशी मना, खुशी किस बात की मनावे, ये तो बदलने वाली है। दुखदायी परिस्थिति हम बड़ा दुखी होते हैं, तो दुखी क्यों हुए भाई, ये परिस्थिति रहने वाला नहीं है। ना सुखदायी परिस्थिति टिकने वाली है, ना दुखदायी परिस्थिति टिकने वाली है, ये तो सब बदलने वाली है। इसमें सुखी दुखी क्या होना है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी सुबह होती है, कभी शाम हो जाती है, कभी प्रकाश होता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी तपत होती है, कभी ठंडी आ जाती है, कभी वर्षा बरसती है, कभी हवा चलती है, ये तो बदलने वाले हैं। अब उनमें हम सुखी दुखी हो जाती है, गलती। इसमें सावधान रहना है कि सुखी दुखी होना नहीं। ये तो आ गई भाई, सुखदायी परिस्थिति आ गई, ये आ गई, दुखदायी परिस्थिति आ गई, तो इन दोनों को देख लिया हमने। ये संयोग हो गया, मिल गए, ये वियोग हो गया, बिछुड़ गए, पर हम तो वैसे ही रहे, संयोग में वियोग में। मिल जाने पर, बिछुड़ जाने पर हमारे में क्या फर्क पड़ा। तो इससे हम सुखी दुखी न होए। बहुत धन आ गया तो भी हम वही रह गए, निर्धनता आ गई तो हम तो वही रहे, घाटा लग गया तो हम तो वही रहे, बहुत बढ़ गया धन संपत्ति, लाभ हो गया तो हम तो वही रहे। हानि में लाभ में हमारे में क्या फर्क पड़ा।
आने में जाने में संयोग में वियोग में हम तो वही रहे। उस समय में सावधान रहो, काम करो, उपयोग ठीक करो, परंतु इनमें सुखी और दुखी होना क्या है? क्या सुखी हो क्या दुखी हो? गीता कहती न प्रशिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य। क्या प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के और हर्षित न होना, और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न न होना, दुख न करना। तो जो आदमी अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी और नाराज नहीं होता है, उसका बड़ा भारी महात्म्य है। कितनी बढ़िया बात। और भूभूत में सुख दुखी होते हैं, बहती हुई चीज को देख राजी नाराजी हो गए, मोटर बढ़िया चलती देख लेने राजी हो गए, खड़ी हो गई नाराज हो गए। क्या खड़ी हो गई तो क्या चले सकते, नाराज हुई क्या बात है? अपनी मोटर तो ठीक करा लो भाई, ठीक है। नाराज होने की क्या बात हुई? रोने की हंसने की बात क्या है? ये तो होता है ऐसा, इनमें तो ठीक होती है, बेटी होती है, मोटर ठीक चलती है, नहीं चलती है, ऐसा होता है। ऐसे सही काम देता है, नहीं काम देता है। जवानी में बड़ा जोश आता है, काम करते हैं, तो वृद्धावस्था हो जाती है, सही काम नहीं देता तो काम देता है, नहीं देता है तो अब जानते हैं। अब सुखी दुखी क्यों हुआ? ये तो बदलेगा ही। तो इनके बदलने पर अपने में न बदलना देखना है, अपना है जो देखना है। इनको देखो, निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा देखो, तमाशा है। इसका फल बताया गीता ने, यंग ये न व्यथयन किए थे, ये मात्रा स्पर्श जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते। किसको? कसम दुख सुखम धीरम, पंडित को, जिसके सुख दुख समान है, उसको ये मात्रा से व्यथा नहीं पहुंचाते, हलचल पैदा नहीं करते। मन आने जाने वाले हमारे में हलचल पैदा नहीं करे, हलचल तो हम पैदा करते हैं, हम मान लेते हैं। है क्या? है नहीं हलचल। ये ना व्यथयन थे, सुखी हो गए तो व्यथा हो गई, दुखी हो गई तो व्यथा हो गई। एक व्यथा में ही है ये सभी। सुखी होना भी व्यथा है, दुखी होना भी एक व्यथा है, ऐसी ही पीड़ा है। इसमें क्या है? जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते और सुख दुख में समान रहते हैं, रहते ही हम समान। सुखी दुखी तो हो जाते हैं, हम तो समान ही रहते हैं ही हम। तो वो सुखी दुखी होना है, ये व्यथित होना है। तो व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। कितनी बढ़िया बात। जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, ऊंची से ऊंची अवस्था कहते हैं, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो वो मुक्ति हमारे सामने साफ है। इनसे सीधा मुक्त होते ही रहते हैं, अवस्थाओं से मुक्त होते हैं, परिस्थिति से मुक्त होते हैं, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आदि आदि इनसे मुक्त होते हैं, तो मुक्त रहते ही हैं। तो ये व्यथा नहीं पहुंचावे, वो मुक्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात। यह मीना व्यथियन थे, पुरुषम पुरुषर्भा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। परमात्मा की प्राप्ति का तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। नहीं तो बदलने वाले में बदलता रहे तो न बदलने वाले में कैसे पहुंचे? और इन लोग बदलने वाला जानकारी से अलग रहे तो अब बदलने वाले में आता ही नहीं, तो मुक्ति क्या है? ये सब छूट गए। संयोग योग परिस्थिति आदि होती इनसे छूट गए, तो मुक्त हम हो गए। अरे मुक्त तो हम हैं। ये कहाँ रहता है? सुख हरदम रहता नहीं, दुख हरदम रहता नहीं, संयोग हरदम रहता नहीं। ये पदार्थों का सुख है दुख है सब बदलता रहता है, हमारे साथ हरदम रहता ही नहीं। तो हम तो छूटे हुए हैं ही, इनसे अलग हैं ही। तो मुक्त है वही मुक्त होता है, बंधा हुआ मुक्त नहीं होता। वियोग उसी का ही होता है जो पहले से ही वियोग है। पहले से वियोग नहीं है, उसका वियोग कैसे हो जाएगा? अग्नि में गर्मी रहती है, प्रकाश की शक्ति रहती है,
तो अग्नि रहती है तो भाई उष्णता भी रहेगी। अरे ये नहीं रहेगी तो अग्नि रहेगी, बुझ जाएगी, अग्नि नहीं रहेगी। तो हमारे साथ ये रहने वाला नहीं है, ना सुख रहने वाला है, ना दुख रहने वाला है, ना अनुकूलता रहने वाली, ना प्रतिकूलता रहने वाली है, ना धनवत्ता रहने वाली है, ना निर्धनता रहने वाली है, ना अपमान रहने वाला है, ना सम्मान रहने वाला है, ना निंदा रहने वाली है, ना प्रशंसा रहने वाली है। ये हमारे समझ जाती है। तो इसमें सुख दुखी न होना ये मुक्त होना है, और सुख दुख है ये बंधन है। तो हम जान कर क्यों बदल में पड़े? सावधान रहे। ठीक है, सुख आ गया बहुत अच्छी बात, दुख आ गया अच्छी बात, हमारे फर्क क्या पड़ा? हम तो वही रहे। ये बदलने तो सुख दुखदायी परिस्थिति बदलती है, हम थोड़ी बदलते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है। ये बदलने पर भी हम नहीं बदलते, क्योंकि हमारा ज्ञान रहता है निरंतर, और ये जो बदलते हैं इनको जानते रहते हैं हम, और ये बदलने वाला नहीं रहते, ये बदल जाते हैं। सुख बदल जाता है, दुख बदल जाता है, स्वास्थ्य बदल जाता है, बिगड़ जाता है, अच्छा हो जाता है। हम क्यों दुखी सुखी हो? हम तो रहने वाले, इनको जानने वाले हैं। एकदम सही, अच्छी बात है। बहुत परिवार हो गया तो भी हम जानते हैं, अरे अकेले रह गए, परिवार मिट गया तो भी हम जानते हैं। हमारे में क्या फर्क पड़ा? न प्रेम प्राप्ति, प्रिय की प्राप्ति में हर्षित न होवे, नोद्वेग प्राप्ति चाह प्रेम अप्रिय को प्राप्ति को दूर न होवे। ये तो होता रहता है, अभी इसमें क्या बात है? लोमस ऋषि की बात मैंने सुनी है। एक बार कई ऋषि मुनि इकट्ठे होकर लोमस ऋषि के पास पहुंचे। लोमस ऋषि है, लोमस नाम है। उनके शरीर पर रुआ ही रुआ, जैसे भालू रीछ होता है ना, उसके जैसे बाल ही बाल होते हैं, ऐसे उनके बाल ही बाल है शरीर में। लोमस ऋषि है, बहुत पुराने हैं। अब उनके सामने जाए तो 4 युग बीते थे, ये चतुर्युगी होती है, सतयुग से द्वापर कली, 4 युग बीतते हैं ना, तो एक चतुर्युगी। ऐसे 1000 चतुर्युगी का दिन होता है ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युगी का, और 1000 चतुर्युगी जितनी रात होती है, ये 8 बार होती है ब्रह्मा जी की, जिसमें 2000 चतुर्युगी बीत जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी के दिनों से 100 वर्ष की उम्र होती है ब्रह्मा जी की। और वे लोमस ऋषि है, एक उनमें शांत होते, एक उखाड़ देते हैं रुआ, कि बड़ों के मरने पर भद्र होना चाहिए ना। तो अब रोजाना मरता रहे, रोजाना क्या मुंडा है, ये तो मरते ही रहते हैं। तो ये रोजाना मरते हैं, तो अब इनमें क्या मुंडा है? तो बताओ उनकी दृष्टि में क्या हुआ? 1000 चतुर्युगी रात, 1000 दिन, इन दिनों से एक वर्ष होता, फिर इन दिनों से पक्ष होता, महीना होता है, फिर 12 महीने का वर्ष होता है। वर्ष के 100 वर्षों की उम्र ब्रह्मा जी की, जो एक रुआ उखाड़ ले। तो ऋषि ने पूछा कि महाराज आप बैठे हो, कुटिया बना लो। कुटिया क्या बनावे? तो हाथ में ऐसे घास ले लिया और यूं बैठे यूं। कहीं कैसे बैठे हो? कि धूप लगता है ना, जो यहाँ पर लगता है, तो छाया कर रही। तो छाया क्यों करे? एक कुटिया बना लो, उसमें बैठ जाओ। थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बना? ये थोड़ा जीना है उनका। ब्रह्मा जी शांत होते होते एक केस डाल, तो जूना कितना है कि ये केस सब समाप्त होंगे, ब्रह्मा जी इतने होते हैं तब समाप्त होगा शरीर। तो अभी तक कैसे एक अंगुली टिके इतनी सी जगह खाली हुई है, और इतने केस बाकी पड़े। ब्रह्मा को एक केस देते हैं। अब थोड़ा सा जीना है,
ये थोड़े से गिरे वो कुछ कौन बना, ऐसी यहाँ थोड़ा सा है। कलयुग में लघु जीवन है, संवत पंचदशा, 15 वर्ष की उम्र होगी, कलयुग बढ़िया आएगा, उस समय 20 पुरुषों की 15 वर्ष की वर्ष। लघु जीवन है, संवत पंचदशा, पर कल्पांति में नाश घुमा नहीं, ऐसा अभिमान ऐसा अभिमान, हम निरंतर रहने वाले हैं। आज भी थोड़ी सी उम्र है, थोड़ी सी अभी पता नहीं, दिनों के, महीनों के, वर्षों के मर जाते हैं। 100 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की रीति न होती हो। तो ऐसे मरने वाले कहते मैं यूं कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, क्या समझता है तुम? बहुत अभिमान करता है, जोर लगाता है, क्या करता है, क्या कर सकता है, फिर अभिमान करता है। कुल बांध से तो नाश गुमान ऐसा अभिमान करता है। तो इसको क्या अभिमान करें, अवस्था है भाई ये बदल जाती है। राजा भोज जा रहे थे तो एक बूढ़ी माई लाठी हाथ में लिए और चल रही थी, कमर झुक गई थी, सीधी नहीं रह सकती। तो राजा ने पूछा, भोज राजा ने उस डोकरी से पूछा कि नीचे नीचे डोकरी किसका जो है खोज, जैसे कोई खोज देखता है फिर किसका पैर कहाँ गया है, ऐसे तुम इतनी नीचे जमीन गई है तो नीचे नीचे डोकरी तुम किसका जो है खोज, कहा चारों खो गया, पूछे राजा भोज। पूछता है क्या कर रही है? तो डोकरी माई बोली कि मेरे से तेरे गई उसका जो खोज, मैं तेरे भी रैसी नहीं सुन रहे राजा भोज, मैं भी यूं चलती थी यूं आज ऐसा हुई, तो मेरी जवानी कहाँ गई वो खोज देखूं किधर गई है, जवानी कहाँ चली गई? तो मेरे से तेरे गई, तू आज यूं अकड़ कर चलता है ना, तो मेरे से तेरे गई आ गई, अवस्था तेरे में आ गई। इसका जो खोज देखते उसका इसका पद चिन्ह मिलता नहीं, पर तेरे भी रैसी नहीं सुन ले राजा भोज, तेरे भी रहेगी नहीं हो, ये चली जाएगी। मेरे में भी थी, कभी कभी दिन मेरे में भी थी, मैं भी जानती थी कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ ऐसी हूँ, आज अब ये दशा हो गई तो क्या तो मर जाएगा, हर का ये दशा हो जाएगी, तो होगा भाई, ये तो होता है, संसार में परिवर्तन है, होता है तो होता रहता है। पर आप रहते हो नहीं तो कौन देखे जवानी को और कौन देखे वृद्धावस्था को, आप रहते हो तो अपना स्वरूप रहना है, इसके साथ बहना नहीं है, इस आदि नाराजी नहीं होना है, राग द्वेष नहीं करना है, बैर विरोध आदि नहीं करना है, क्योंकि ये तो आने जाने वाला है, हम कब तक करें भाई। अब लोग इसी कहते हैं मरता रोज नहीं मरता रहता, हम कहाँ तक इसके साथ रहेंगे, ये तो मरता ही रहता है, हम कहाँ मुंडा में बताओ बैठा बैठा, ये तो रहता है। ऐसे ये संसार की अवस्थाएं बदलती रहती है, क्या इसमें खुशी रहे, क्या इसमें नाराज हो, बताओ इसमें कुछ फर्क पड़ता है? हम तो वैसे भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं, इस वास्ते आप तो सावधान रहो। ऐसे सावधान रहता है और उनके साथ अपने को नहीं बदलता है, वो इस बात को जानता है। ये जानने की परीक्षा है, अपने आप को जानना है, तो अपने आप को जानना क्या है कि ये बदलने पर अपने पर कोई असर न पड़े। अब दुनिया में वहाँ बदलता, हमारा असर क्या पड़ा बताओ? वहाँ भीत बन गई, राजी हो गए, भीत से गिर गई, नाराज हो गए, अरे तेरे क्या फर्क पड़ा, तू है तो उससे बैठा, इसे भीत बन गई तो क्या गई? बहुत आदमी आ गए और बहुत आदमी चले गए, तो तेरे क्या फर्क पड़ा, तू राशि से नाराज क्यों? मुफ्त में तीन अवस्था हो गई, आने जाने में धन आ गया, धन चला गया, मान हो गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, प्रशंसा हो गई, होता रहता है। ये तो संसार का स्वभाव है।
अब इसको देकर तो सुखी दुखी हो जाए, ये गलती है। तो यम है ना व्यथी हम चेते पुरुष सभा, जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते, हलचल नहीं पहुंचाते, देखता रहता ठीक है भाई, ये आ गया चला गया, अब इसमें क्या राजी है क्या नाराजी है। सो अमरत्वाय कल्पते, अमर होने का पात्र हो जाता है, वो अमर बन जाता है, सलाई रहने वाला जीवन मुक्त हो जाए। मुक्त किसी छूट गया नहीं, दुखों से संताप से इनसे छूट गया तो मुक्त हो जाता है वो। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात है, तो अपने आप को जानने की ये बात, तो इसमें सावधान रहो। ये तो अनुभव की बात है, अपनी सब दिखती है साफ देखी हुई बात है, कोई छाने बात थोड़ी है, ऐसी सीखने की थोड़ी है, ये तो जानने की बात है, जानते हैं। ऐसे ही रूप रहते हैं। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 27 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।